सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रेम और आशीर्वाद। आप सबके साथ चलते चलते आज हम लोग छिन्नमस्ता के समाप्ति की एपिसोड पे करें। पिछले बार हम लोगों ने माता रानी का जो एपिसोड्स चलते हुए आ रहा है महादुर्गा का, इस एपिसोड में मैंने बाकी का सब कुछ कर दिया है। सिर्फ ये जो लास्ट एपिसोड है ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझने वाला एपिसोड है। ये बारीकी कुछ ऐसी ऐसी है जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मंत्र यंत्र ये दोनों के बारे में बताया जाएगा। इसकी जो स्तोत्र है वो मेंबर्स ओनली पे जाएगा। आप लोगों को चैनल की मेंबरशिप मिल जाएगी। चैनल की मेंबरशिप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ और हमारे वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेंबर्स बनना चाहो तो आगे मेंबर्स बनो, क्योंकि आगे माता धूमावती है। तो धूमावती काफी हायर लेवल की चर्चाएं हैं। हो सकता है धूमावती के कुछ एपिसोड्स मेंबर्स ओनली हो। इसकी रीजन ये है कि धूमावती की साधना में यहाँ पे भी माता छिन्नमस्ता में भी आज की एपिसोड जो है वो स्पेशली मैं फिर से बता रही हूँ, दीक्षित लोगों के लिए ही है ये साधना। आज हम लोग प्रचंड चंडिका डिस्कस करेंगे। छिन्नमस्ता का स्तोत्र हर कोई कर सकता है, प्रचंड चंडिका का मंत्र कोई नहीं कर सकता है। अगर करना है तो उससे पहले नवार्ण मंत्र का 21 लाख जप करना जरूरी है। भैरवी की जप करना जरूरी है। भैरव का 11 लाख जप करना जरूरी है। ये अंग साधना है, मतलब ये क्रमिक साधना का पूरा एक चल रहा है। 10 महाविद्या का साधना इकट्ठे होते होते छिन्नमस्ता पे आती है। अदरवाइज गुरु आज्ञा के अलावा कोई इसको नहीं कर सकता है। चाहे आप शत्रु विजय के लिए कर रहे हो, चाहे आप एवी कर रहे हो। एवी तो करने का कोशिश मत करना, उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव और बहुत ही भयंकर होता है। आगाह कर रही हूँ, सुनना हो तो बहुत अच्छा, नहीं सुनोगे तो आपके नुकसान। जो छिन्नमस्ता की साधना करते हैं योगी है, वो अपने श्वास क्रिया को, अपने ध्यान को ऊपर रोधिनी नाड़ी पे ले जाके टिकवाते हैं। वायु को यहाँ पे अवरुद्ध करना होता है, रोकना होता है। हम लोगों ने बंधन सिखाए हुए हैं। बंधन को देखिए, अगर आपको बंधन आ रखा है, बंधन जानते हो स्पेशली, तो आपको पता है कि रोधिनी नाड़ी में वायु किस तरह से लेके जाना है। इससे क्या होता है ना, कपाल भेदिनी विद्या में पारंगत होता है। कपाल भेदिनी नाम से पता लगता है कि ये क्या है। जब आप सहस्रार के तरफ अपने चक्र को ऊर्ध्व गति करते करते जब आप विशुद्धा से अज्ञान आज्ञा चक्र की तरफ जाते हो, जब आप स्थित प्रज्ञ हो, प्रत्याहार से अपने डिजायर्स को अपने कंट्रोल कर लिए हो, किसी भी सहारा के बिना, किसी भी सहारा मतलब जैसे विजया होता है, विजया को बहुत लोग खराब नाम दे रहा है। मैं अभी बोलूंगी तो अभी सब लोग झूमने लग जाओगे। गांजा, तो अभी क्योंकि अभय सिंह के चक्कर में गांजा गांजा बहुत चल रहा है। एनीवे, इस विजया को खराब प्रयोग में लाया गया है, खराब एक नाम दे दिया गया है। लेकिन विजया इसलिए दिया जाता है
साधक को विजया के सेवन इसलिए कराया जाता है कि जब वो रोधिनी नारी से अवरुद्ध करेगा तो उसका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा कम पड़ जाता है। रोधिनी नाड़ी कनेक्टेड होता है हमारे नाभि से, तो नाभि से जब आप वायु को ऊपर पे श्वास चढ़ाओगे तो हार्ट चक्र तक आते आते आपका हार्ट बीट कम होने लगता है, क्योंकि आप वायु को उस वक्त रोध करते हैं। जब एक नॉन मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हार्ट का मैकेनिज्म, हार्ट का लबडूब ऐसा है जिसको एक जोगी ही कंट्रोल कर सकता है, बिना योग विद्या का इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और वो भी कैसा जोगी, सिर्फ आसन जानने वाला या योगा करने वाला जोगी नहीं, योग करने वाला जोगी। मैंने क्योंकि बहुत बार योगा और योग के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो मैंने समझाया है, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगी। तो नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज से ऊपर हठ योग जो होता है, जो हमारे सनातन साधन में क्रिया योग के अंदर आता है, उसमें भी हाई लेवल मतलब बंधन वगैरह सीख के आसन को अपने फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं, अपने दिनचर्या में जो लोग डाल पाते हैं, ऐसा जो मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, कमर दुख रहा है, आज पेट गड़बड़ है, कल मेरा पैर में दर्द है, परसों मेरा गर्दन कांप रहा है, ऐसा वाला नहीं। वो लोग डेली इसका अनुसरण करते हैं, बिना उसका उनका खाना हजम नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। अकेला वो लोग हार्ट की रेट को, पल्सिंग रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक जोगी, ये जो आप लोग सुनते हो, वो 200 साल तक जिंदा है, 500 साल तक जिंदा है, किस तरह से इलोंगेट करते हैं अपने लाइफ स्पैन को। वो अपने योग क्षमता से अपने श्वास लेना और छोड़ने का ये जो गतिविधि है इसको इलोंगेट करते रहते हैं। जितना जिसका इलोंगेशन है उतना उसका लाइफ स्पैन आगे चल सकता है। वो इसी के थ्रू अपने शरीर में जितने विकृतियां हैं वो सही कर सकता है। किसी को एडिक्शन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है जैसे एंजाइटी है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को गाउट प्रॉब्लम, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गठिया बाई जो होता है, गाठिया बाई वगैरह, जो वायु ग्रस्त जो बीमारियां हैं, ये जितने हैं मतलब मानसिक और शारीरिक, ये अकेला नाड़ी शोधन से ये ठीक हो सकता है। आपको मैं मेरा एक छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ दिन पहले बहुत बच्चे मेरे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ डेली बात करते हैं, वो लोग जानते हैं कि मेरे पैर में एक ऐसा दर्द हो रहा था कि मैं पैर बाहर तक नहीं, मतलब बेड से मैं नीचे नहीं रख पा रही थी। यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है तो बारिश शुरू हुई है। जनरली बारिश जब होती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें मेटालॉइड पॉइजनिंग करवाया गया था। मैं, मेरा बेटा, मेरा पेट जो है भैरवी जो है, हम तीनों को ही पानी के साथ मेटालॉइड पिलाया गया था। तो आर्सेनिक एंड मेटालॉइड रिएक्शन है हम लोगों को। तो इस टाइम पे जब सीजनल चेंज होता है, मेटालॉइड रिएक्शन हमारे सबके बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। उससे क्या होता है, हमारे पैर जो है, पैर से एड़ी से मतलब एड़ी के थोड़ा सा ऊपर तक हम लोगों को इतना नमनेस आ जाता है, ब्लू कलर पड़ जाता है, क्योंकि वो पॉइजन है, पूरा ब्लू हो जाता है हमारे पैर और हम लोग पैर रख नहीं पाते। मैं कुछ दिन तक तो उसको बर्दाश्त किया,
लेकिन क्योंकि मुझे दूसरे प्रॉब्लम्स भी है, एक पैर में, लेफ्ट लेग में, मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी का एक्सीडेंट करा था। स्कॉर्पियो चलाती थी एक टाइम पे, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था मेरे से, किसी ने मेरा गाड़ी का ब्रेक काट दिया। तो लोगों को बचाने के चक्कर में, मैं दिल्ली रहती थी तब, डीडीए की डिवाइडर खुदवाना पड़ा था। एनीवे, उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बाद में मेरा लेफ्ट लेग बहुत प्रॉब्लम करता है, मैं कभी कभार दर्द के मारे इतना खड़ी तक नहीं हो पाती। एनीवे, मैं उसको कुछ दिन बर्दाश्त किया, फिर आई अगेन टुक द रिसोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ध्यान साधना। कहने का मतलब इतना था, ये रोधिनी नाड़ी जो है ये आपके, ये बीचों बीच पड़ता है शरीर की, पेट के पास है, तो पैर का भी ये ठीक कर सकता है, पैर तक और सिर तक भी वायु को इस तरह से वो लेके जा सकता है कि आपके सारे ग्रंथियों को प्रॉपर एंजाइम, प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर औषधि। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो अमृत टपकती है, जो उस तक पहुंच गया है, जो अपने आप को मुक्त कर चुका है, तो उनके सिर से शस्त्रास्त्र से अमृत बरसती है। वो अमृत को आपको वहां तक लेके जाना होता है जहां पे आपको परेशानी है, और वो अमृत 3 दिन के अंदर कोई सा भी परेशानी हो ठीक कर सकता है। हाँ, ये मेरी खुद की योग अभ्यास है। मैं इसी तरह से मेरा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक किया है, मेरी कोलन का प्रॉब्लम ठीक किया है, मैंने किसी का कैंसर लिया था वो ठीक किया है, मेरे पैर में अभी अभी प्रॉब्लम हुआ था वो ठीक किया है, और किसी को करानी हो तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ओंकार सिद्ध हूं। तो इसलिए अगर जैसे कोई क्रॉनिक स्थिति में है कि उसका क्रॉनिक प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकता है, तो नॉर्मली वो सांस भी नहीं ले सकता जहां पे वो उसके प्राण वायु जो है वो सहस्रार तक पहुंचे। लेकिन उस वक्त अगर ऐसा एबल हीलर है, ये हीलिंग के पार्ट है, इसीलिए हम लोग, हमारे जो ट्रस्ट है उसका नाम ईशकृत रखे हैं। ईशकृत मतलब परमात्मा का डॉक्टर। तो जो परमात्मा का डॉक्टर होते हैं वो उसी तब सहस्रार में हाथ रखेंगे अपने जोग वायु से, मतलब जो हीलर होंगे वो अपने जोग वायु से, जिनके शरीर में कोई दिक्कत है उनके शरीर में हाथ रख के, उनके शरीर के मध्य का जो अमृत है, मैं मेरा अमृत तो दान नहीं कर सकती क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, मेरा शरीर अलग है, उसके शरीर अलग है, लेकिन उनके शरीर से, उनके शरीर का जो अमृत है, जो पोर्शन है, वो मैं उनके उस जगह में पहुंचा सकती हूँ। और ये 3 से 5 दिन का सेटिंग होती है जहां पे तबीयत के हिसाब से काम किया जाता है, या जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से गुरु करते हैं। कुछ चीजें होता है इसमें, गुरु ऐवी नहीं करते हैं। अगर आप आपके भोग को भोग चुके हो, अगर आपके अंदर सच में पश्चाताप है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी गलती से ही आपके शरीर को यातना मिल रही है, तो ही ये काम करेगा। आपको जिनके पास आए हो, मतलब आपके ईश्वरत के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और पूर्णतः समर्पण होना ही पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो कि ऐसा मैंने सिर्फ 1 या 2 को ही किया है अभी तक, पूरा 40 साल की जिंदगी में और किसी को नहीं किया है। यही है कपाल भेदिनी विद्या। अब समझ में आया मैंने क्यों इतना बड़ा आप लोगों को कहानी सुनाया। यही है कपाल भेदिनी जो। तो जब मस्तक कटता है तो स्कंद के जो रक्त की धाराएं हैं, मतलब सुषमा नाड़ी से जब
श्वास ऊपर चढ़ता है। ईरा और पिंगला जब एक होके, वो डीएनए का स्ट्रक्चर याद है ना, इट्स अ डुअल एस, बिल्कुल उसी तरह से आपको सहस्रार तक पहुंचाता है। सबसे पहले क्या होता है, कपाल भेद होता है। जब कपाल भेद होगा, यहाँ पे अब सोचो कि आप साधना कर रहे हो तो एक ही सांस पे चलेगा, नहीं। विशुद्ध्या से आज्ञा चक्र, ये जो स्पैन है, इसको भेद करने में बहुत अच्छा योगी को कम से कम 6.5 साल लगती है। बहुत अच्छा योगी जो है, मतलब जिनको ध्यान में बैठा और ध्यान यहाँ, जिनको किसी भी रूप की जरूरत नहीं, जिनको अपने गुरु पे संपूर्ण समर्पण है, वो अपने गुरु के पैर नहीं छूता है, वो गुरु पे साष्टांग दंडवत होता है। ऐसे मैं अभी तक सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं मेरे जो साष्टांग दंडवत करता है। तो इनको, प्रचंड चंडिका को वज्र वैरोचिनी भी कहा गया है। विरोचन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अग्निदेव ने इनका साधना किया था। ये वज्रभूत है, इंद्र ने भी इनका साधना किए थे। वज्रभूत इसलिए है, इनकी जो आघात होती है वो वज्र के साथ होती है। जैसे बादल में वज्र गरजती है, बिल्कुल वैसे ही जब जस्ट एक स्पार्क आती है, आप साधना के अंदर माता की दर्शन भी बिल्कुल वैसे ही एक स्पार्क पे होगा। और अगर आप उस स्पार्क को पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं तो समाप्ति। माता उस जन्म के लिए अगले जन्म दोबारा से साधना करना पड़ेगा। वो आपके पूरा क्रम पे डिपेंडेंट रहेगा। आप इस जन्म में वहां पे समाप्ति तो हो गया, उसके बाद क्या कर्म करोगे, कर्मरत रहते हो या कर्म छोड़ते हो, अपने लिबरेशन के लिए कर्म करते हो या पाखंड करते हो, लोगों को जनचेतना दे रहे हो, सनातन की सेवा कर रहे हो या सनातन को बर्बाद कर रहे हो, अपने परिवार की सेवा कर रहे हो या बर्बाद कर रहे हो, बहुत कुछ इस पे मायने रखता है। ये सिर्फ विशिष्ट साधकों के लिए ही साधना है। आज की एपिसोड में फिर से दोहरा रही हूं, सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट साधकों का है, जो उस लेवल तक पहुंच सकता है। ये सबके समझने लायक नहीं है। नॉर्मल बच्चे यही बोलेंगे, बाप रे इतना बड़ा साधना करने का हिम्मत नहीं है, ना तो करेंगे ना ही जाएंगे। इसीलिए इस साधना में शरीर छिन्न भिन्न होने का एक आभास होता है। तो इसमें जो बीजाक्षर है, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वरुण, इंद्र, वसुधादेव, त्रिपुरा एवं त्रिपुर सुंदर गणेश और चंद्रमा काम एवं रति के साथ, इनके मंत्रोद्धार के साथ समझा जाता है। इनके मंत्र में ये सारे आते हैं। किस तरह से आते हैं, मैं मंत्र उच्चारण नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया है मंत्र। इस मंत्र का जो व्याख्या है वो मैं बता देती हूँ। श्री आपको पता है लक्ष्मी की है, बाद की अक्षर काली जी की है, उसके बाद ह्रम जो है वो माता भुवनेश्वरी का है, उसके बाद की अक्षर जो है वो सरस्वती की है। हाँ बच्चे, तुम लोग सोचते हो तुम लोग बहुत ते हो, माता जी बोल देगी और वो मंत्र में पकड़ लेंगे, ना, ऐसा नहीं हो सकता।
उसके बाद वह है वो वरुण कहलाएंगे। ज इंद्र की है, र मतलब अग्नि, पुनः व, इसके बाद फिर से वह आ रहा है वो वसुधाधिप। अब ये बोलोगे वसुधाधिप कौन है भाई? नहीं बोलूंगी, जवाब देना, प्राइस मिलेगा। ए का मात्रा त्रिपुरा देवी की है, फिर से र आ रहा है, ये त्रिपुरा सुंदरी की है। त्रिपुरा देवी और त्रिपुरा सुंदरी दो अलग अस्तित्व, व्यक्तित्व, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग भिन्न रूप है, एक नहीं है। मुझे ये मत बोलना वो प्रतंगिला है, वो ए है, जवाब नहीं मिलेगा। इसके बाद ओ का मात्रा आता है जो विजय देवी का है, विजय आ देवी नहीं, विजय की देवी, विजय देवी का है। जैसे रॉ में रो, च चंद्रमा, न से विनायक है, उसके जो मात्रा है वो कमला है। उसके बाद पूर्ण, महासरस्वती नहीं, सरस्वती आ रही है। पूर्ण जो ह्रम है वो मायापति की माया है, जुग्न रूप में है। फट बैखारी शक्ति है। ये बैखारी शक्ति क्या है, ये मैं अगले बार की जो संडे की लाइव सेशन होता है उसमें मैं बताऊंगी बैखारी शक्ति क्या है। स्व ये कामदेव है, रा रति देवी है। ये पूर्ण मंत्र की व्याख्या है। मंत्र की हर एक अक्षर, हर एक मात्रा, हर एक अधमात्रा किसी न किसी शक्ति को जचाता है। जब मंत्र की उस अक्षर का आप ध्यान करते हो, जैसे कि अगर आप ओम नमः शिवाय भी बोल रहे हो तो शिव आए, ये 3 अक्षर जो है 3 अलग अलग स्थिति, अलग अलग देव और अलग अलग शक्तियों को दर्शाता है। बिना जाने किया हुआ मंत्र बेताल को प्राप्त होता है, आपको नहीं मिलता है कुछ। आप लोगों को बहुत अचंभा होती है ना कि ये सारे कैसे हो सकता है, कैसे बेताल को मिल रहा है। ये आप जिनके पूजा कर रहे हो ना, महादेव का ये आशीर्वाद है उनको कि जो ऐसा बिना जाने मंत्र बोलेगा उसको किया हुआ तब आपको मिलेगा। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब गुरु कुछ नहीं कर सकती और ना ही महामाया कुछ कर सकती है। सब महादेव की इच्छा है। नाम खाली ऐवी महाशक्ति की पड़ती है। तो कामना भेद में आपके मन की कामना के भेद के अनुसार ये पंचदशी या षोडशी मंत्र, मतलब षड अक्षरी मंत्र, 16 अक्षरी मंत्र या 15 अक्षर की मंत्र में पहले या अंतिम में अगर पहले लगाते हो हुम तो पापनाश होती है। एम बागित्व, ऑडिटर, अच्छा बोलने वाला, वो बनते हो। ह्रम, हुम बोला था, ये ह्रम है। आपके मन की जितनी इच्छाएं है वो वश होती है और श्रिम से तो पता ही है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये मंत्र का कुछ भेद है जो अलग अलग तरीके से उच्चारण करने से उसमें प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला, ये क्या होता है कि ये उन्हीं लोगों को फलती है जो गुरु दीक्षा के साथ इसका वचन करते हैं। इनकी जो मंत्र है उसकी पालना
बहुत बड़े तरीके से किया जाता है। तो इनकी पालना, मंत्र की अक्षरों की पालना और साधन में इनका पूरा षोडश क्रिया का पालना होना बहुत जरूरी माना गया है। इनके आगे पीछे भी कुछ अक्षर जोड़ के 11 अक्षर का मंत्र का माला बन सकता है। इसमें जो प्रयोग विधान है उसमें कुल्लुकादि निर्णय होता है। अब तक ये पर्टिकुलर वर्ड ही नहीं आया होगा। कुल्लुकादि निर्णय क्या होता है कि ये बगलामुखी की अनुसरण हो जाती है कि सेतु, महासेतु, कुल्लुका और बगलामुखी, ये 4 देव और देवियों का इसी मंत्र के साथ साधना में प्रविष्ट किया जाता है ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स भी आपके साथ जुड़ता जाएगा। मंत्र के प्रयोग एवं अंत में अगर ओम ह्रीम ओम ये 108 बार लगाते हो, मतलब मंत्र करते करते ही इसके साथ साथ ये लगाते हो, तो जपने में मंत्र सिद्ध हो ही जाता है। कितने जप में? वो गुरु परंपरागत है। इसका विनियोग होता जो है, इसमें शिरश्चिन्ह भैरव ऋषि है। इनकी ऋषि जो है, इनके भैरव ऋषि का, भैरव का सिर कबंध है। छंद जो है वो सम्राट है। छिन्नमस्ता देवता है। बीज अलग है, स्वाहा शक्ति है। क्रोध भैरव यहाँ पे सबसे ज्यादा पूजित होते हैं। भैरव में भी क्रोध भैरव जो है उनका पूजन सबसे पहले होता है। कबंध मंत्र जो है उनका, वो क्रोध भैरव की मंत्र ही यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद माता का ध्यान आता है और बाकी उनकी श्रुतियां आती है। आगे चल के अभी आपके सामने आ रहा है माँ का यंत्र। माता की यंत्र जब आप बनाओ तो माता की यंत्र आपको इस तरह से बनाना है। इसमें बाहर श्वेत, रक्त और कृष्ण वर्ण, ये तीनों वर्ण आपको बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा। श्वेत, श्वेत चंदन से कर सकते हो। रक्त वर्ण रोली है। कृष्ण वर्ण आप जो एक आता है जो लकड़ी को भून के बस कोयला बना दिया जाता है, जैसे वो हम लोग तो बंगला में काठ कोयला बोलते हैं, उसको चूरा बना के उससे ये बनता है। इस यंत्र को अगर किसी ने सोने से बनाता है और उसका पूजन करता है तो सबसे ज्यादा महत्व होता है। हाँ, किसी को मार पड़ा, कुछ नहीं कर सकते, वो अपना काम में मस्त थी तो इस चक्कर में मुझे उसको पीटना पड़ा। क्या करें, माँ का काम भी यहाँ पे करना पड़ता है। अगर आप इसका छोटा सा भी, ये जो यंत्र है ये हमारे आश्रम से भी आपको मिल सकता है। इसका जो सोने का जो ये होगा वो आपको देना पड़ेगा कॉस्ट। स्वर्ण निर्मित ये यंत्र हम लोग खुद बना देंगे आपको। इसमें जो कुछ भी करना होता है वो भी हमको कम कर देंगे। ये दूध से धोना पड़ता है इसको, सिर्फ और सिर्फ इनको दूध से ही धोया जाता है। इनके ऊपर कभी भी अष्टगंधा नहीं लगेगी। इनके ऊपर कभी भी पंचामृत का छींटा नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ दूध और गंगा जल से इनको साफ किया जा सकता है। बाकी और किसी भी चीज से इनको स्पर्श करना नहीं चाहिए।
ये गले के यहाँ पे रहता है। ये यंत्र गले के ऊपर या गले के नीचे नहीं, बिल्कुल गले के एकदम पास ये यंत्र जिन लोगों का रहता है उनके ऊपर कभी भी कुर्म, नाग, कोई भी आधार शक्ति मतलब भूत प्रेत, स्थान काल देवता जितने भी हैं, कोई भी, पहले तो अस्त्र होता था जो चतुर अस्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र, विष्णुअस्त्र, पाशुपतास्त्र और माता काली का खड्ग, ये चार, ये चतुरस्त्र माना गया है। ये चतुरस्त्र रति एवं काम के शक्तियां ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करता है जिनके यहाँ पे ये स्वर्ण निर्मित यंत्र रखा रहता है। अच्छा, अब इनके कुछ दूसरे मंत्र भी है, वो हम लोग गुरु परंपरागत है। ये बिल्कुल ही जैसे नवरात्रि में करवाया जाता है या किसी विशेष साधक, विरला साधक को ही संपूर्ण बंद कमरे में ये साधना कराया जाता है। तो ये हो गया माता की यंत्र का भी अभिष्ट। जो अष्ट सिद्धि है वो माता की, ये जो कपाल भेदिनी जो सिद्धि है, इसके बाद अष्ट सिद्धि साधक को प्राप्ति होती है। लेकिन बस गला कटवाना पड़ेगा, बिना गला कटवाए कुछ नहीं। यहाँ पे और एक चीज आप याद रखना, माँ के इस अवस्था में माँ के एक गणेश, एक कबंध और जोगिन और क्षेत्रपाल, ये चार का पूजा के बिना अगर माँ के पूजा करोगे, माँ मतलब वो पूजा लेती नहीं है, वो डाकिनी और शाकिनी ही ले जाएगी और कोई नहीं लेगा। माँ के पूजा में धूप दीप नैवेद्य तो होता ही है। अगर आप बलि पूजा के साथ कर रहे हो तो छाग के मांस का पिंड से आपको 8 लाख जप अगर आप कर सकते हो तो आपको राज्य तक मिल सकता है। पलाश और बिल्व के फूल से अगर आप दशमांश होम करते हो तो आपको आपके भाग का, आपके ही भाग का जो धन अर्जित या पूर्ण संचित है, पूर्व संचित भी है, वो आपको दोबारा से प्राप्त होता है। इसमें ब्राह्मण कन्या का भोजन, सन्यासी का सेवा जरूर करें, इसके बिना इसका सफलता नहीं मिलता है। मतलब कन्या पूजन में आपको ब्राह्मण कन्या का ही पूजन करना है और किसी सन्यासी का आपको भरपूर सेवा करनी है जब तक ना आपका ये 11 लाख का जप समाप्त होती है। अगर कोई स्त्री इस मंत्र को लेती है तो वो माता की ही डाकिनी बनती है। अब डाकिनी को गलत तरीके से कभी मत लेना। डाकिनी विश्व सुंदरी होती है, संपूर्ण तरीके की, मतलब जया और विजया कैसी है, तो जया इसमें से डाकिनी है, तो जया की हर एक गुण उस स्त्री के अंदर वर्तमान रहेगी। संपूर्ण गुणों की अधिकारिणी होती है वो, माता की अखंड पुजारी होती है और माता के बिना उनका एक पल भी नहीं चलता है। ऐसी जो पूजा कर, मतलब ऐसी जो स्त्री है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक माता कितना बायस है, अभी बोलोगे आप लोग, सिर्फ 1 लाख ही जप करना है।
11 लाख यहाँ पे नहीं है। सिर्फ 1 लाख जप करना है छाग के मांस से, सिर्फ घी में, गाय की घी में छाग की मांस की आहुति देके 1 लाख का होम करना है बस। और ये मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे तंत्र की विद्या में महादेव ने बनाया था और महादेव ने लिख रखे हैं। जो मैं बोल रही हूँ मैं वहां से आपको बोल रही हूँ, मैं खुद अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल रही हूँ। इसमें तंडुल मतलब पान सुपारी लौंग और इलायची बहुत महत्व रखते हैं। माँ दुर्गा को अगर संतुष्ट करना है तो तंडुल दे दो, माता बहुत संतुष्ट होती है। मैं भी संतुष्ट होती हूँ, मैं पान बहुत पसंद करती हूँ। यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, माता सबसे ज्यादा संतुष्ट होती है संपूर्ण संपूर्ण, मतलब इतना संपूर्ण कि गला भी काट लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माँ। इतना अगर आप माँ को विश्वास करते हो, तो ये मैंने देखा है, मतलब जब मैंने खुद किया है ये साधना, तो मेरे अंदर तो तब उस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थी, तो बेटे को बचाना था, तो तब मेरा बस इतना ही था कि चाहे कुछ भी कर लो, मुझे मार लो काट लो चाहे कैसे भी कर लो, लेकिन मुझे आप चाहिए क्योंकि आपके बिना मेरा चलेगा नहीं। तो इस पे आप अगर भक्ति मुक्ति के लिए आप कर रहे हो तो श्वेत फूल चढ़ाओ, अगर उच्चाटन हो रहा है तो नील। अब ये उच्चाटन और वशीकरण और मारण ये किसका करना है? अपने अंतर के देश का, अपने अंतर के जो काल नेमिया हैं, जो राक्षस हमारे अंदर बैठे हुए हैं। You will have to kill your own demon with your own hand. तो यहाँ पे जो माँ जो ये जो गला जो काटती है ना माँ, ये भी एक मतलब जस्ट इंटेंशन है, ये एक इमेजिनरी थिंग है। माता जो गला काट रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ, माता साधक का गला काटते हैं, तो वो गला काट के क्या निकाल रही है? आपके अंदर छुपे हुए जो राक्षस बैठा हुआ है, जो आपको मानव रहने नहीं देता है। When you face the ugliest part of yourself, हर एक इंसान के अंदर एक अच्छाई और एक बुराई होती है। जब आपके अंदर के नकारात्मक तत्व आप विसर्जित कर पाते हो, वो माता करवाती है। तो अगर आपको आपके ही कुछ ऐब से मुक्ति चाहिए तो नील रंग का और रक्त का फूल, मतलब रक्त रंग का फूल आप माता को अपने पूजा में लेके बैठा करो। यहाँ पे एक फूल आता है कनक प्रभा, वो मैंने अभी मतलब इस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखी हूँ, एक जगह पे मुझे कहीं पे मिला था, शायद कामाख्या में ही मिला है मुझे, उसके बाद मुझे वो फूल दिखा ही नहीं। कनक प्रभा फूल का बहुत इस पे महत्व है। अगर किसी ने कनक प्रभा फूल का 1 लाख का माला या कम से कम 10 का ही माला अगर चढ़ा सकता है महादेवी को, तो बहुत बहुत कुछ बन जाता है। इसमें मैंने जो बोला कि क्रद भैरव का है, ये भूत डामर मंत्र है। माँ ऐसे ऐसे बात बोल रहे हो कि पता नहीं क्या करोगे, तो भूत डामर इसमें जरूरी है, क्योंकि भूतों को आपके आसपास होता ही है। आप जब साधना में बैठोगे सारे भूत आपको घेर लेंगे। तो इसमें भूत डामर मंत्र का प्रयोग इसीलिए होता है कि भूत डामर मंत्र से भैरव उन लोगों के ऊपर कब्जा रखते हैं, वो आपको साधना में आपको उच्छिष्ट नहीं कर देते हैं। इनके जो ये है भैरवी है, उनका नाम है विजयाक्षिणी। तो यहाँ पे जो 64 जोगिनी जिसको आप जानते हो ना, तो 64 जोगिनियों में इनकी जो जोगिनी है वो है विज्ञाना
कर्षिणी, विज्ञानकर्षिणी, हाँ। और इनके जो कौलिन्य तंत्र के हिसाब से, मतलब वैष्णव तंत्र के हिसाब से, इनके जो नारायण है वो है नृसिंह। तो यहाँ पे नरसिंह का भी पूजा होता है। बिना नरसिंह को पूजे आप उनके बहन को नहीं पा पाओगे। तो सबसे पहले नरसिंह देव ही खत्म कर देंगे सब कुछ। इसमें एक रक्षा मंत्र आता है ताकि ये भूत डामर से भी आपको मुक्ति मिल जाए, नरसिंह देव भी आपको मतलब आशीर्वाद करे, आपको ऐसा कोई स्थिति पैदा करके ना दे साधना में जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा माता छिन्नमस्ता के बारे में टोटल डिटेल डिस्कशन। छिन्नमस्ता में मैं फिर से बता रही हूँ, कृपा करके गुरु के मत अनुसार ही चले, अपना जोश मत दिखाए, मेरे को छिन्नमस्ता ही करना है, गुरु बोलेगा कर ले जा, नहीं। अगर गुरु को लगेगा या आपके अंदर डाकिनी मंत्र आता है तब आप छिन्नमस्ता का कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। अगर आपकी मंत्र में डाकिनी आई है तो ही आप इस साधना के अधिकारी हो। बिरला होते हैं वो लोग, 10 लोगों में 1 लोग मिलेगा आपको जो ये साधना आराम से घर में बैठ के कर पाएगा, घर के गृहस्थी चलाते चलाते काम करते करते कर पाएगा। मेरे एक बच्चे को ये है, उसको ये मंत्र मिला है, लेकिन उसकी जिंदगी में कामकाज में बहुत बाधा आ रहा है, लेकिन हाँ वो भी डटा हुआ है कि माँ चाहे गला काट लो लेकिन मैं तुम्हारा होके रहूंगा। मुझे यही उसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और मेरी संपूर्ण आशीर्वाद है कि हाँ वो सब कुछ भेद करके निकल जाएगा। तो आगे हमारी माता है धूमावती माता। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा है और अगले बार का जो क्लास होगा उसमें मैं बैखरी किसको कहते हैं वो आपको संपूर्ण तरीके से समझा दूंगी। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं पे समाप्त